जब मेरी बहू 3 तारीख को गई थी तो 26 मद्रास रेजिमेंट से जो उनके बिलोंगिंग्स थे वो लड़का ले आकर के लखनऊ हमारे घर रात को सोया था, और वो एक बार उस बॉक्स को देखने नहीं गई हमारी बहू कि हमारे प्रेमी का या हमारे पति का इसमें कुछ ऐसी यादगार चीज़ हो, मैं एक संजो के ले जाती हूँ। और जब 403 फील्ड एम्बुलेंस ने उनसे कांटेक्ट किया हमारे बेटे की बिलोंगिंग्स को देने के लिए, तो उन्होंने उनका नंबर या तो बंद किया या वो नॉट अप्रोचेबल हुआ। हमको जब संपर्क किया गया तो हमने कहा कि जो भी पेपर से आप उनको दे दें, लेकिन हमारे एक बेटे का अगर बनियान भी हो तो हमारे पास भेजें। और वो फिर हमारे पास आया और वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। और हम जब उनको मिलने गए थे तब भी हमने यही कहा कि मुझे कोई भी पैसा, भगवान ने हमें इतनी सलाहियत दी है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये सम्मान आप जो सरकार देगी वो आप उनकी पत्नी को, माता को ग्रहण करने दें, क्योंकि ये एक बालक को या एक व्यक्ति को महान बनाने में ये निर्धारित उसके व्यक्तित्व का जो निरूपण करने का जो कारक तत्व है वो है उसके गुरु, उसके मित्र, उसकी परवरिश, उसके माँ बाप और उसके पूर्वजों का डीएनए। उसमें पत्नी प्रेम की मंजूषा तो लुटा सकती है, लेकिन बहादुर बनाने के इस कड़ी में या सोपान में उसका कोई योगदान है, ऐसा मैं नहीं समझता। अब आप कह रहे हैं कि वो कीर्ति चक्र की बात आती है, मैं उसका एक जवाब दे दूं तो उनके पिता ने ये कहा था कि जो हक मुझे सरकार दे रही है मैं वो लूँगा। मैंने ये कहा था गुरदासपुर नोएडा में कि तो ये बताएं कि 5 महीने की पत्नी का जो हक है तो 9 महीने पेट में पालने के माँ का भी कोई हक है और 28 साल परवरिश करने में पिता का भी कोई हक है। तो उनका ये जवाब था कि आप ये सरकार से पूछें। रही बात कीर्ति चक्रा की, सर, जब कीर्ति चक्रा के हम क्रम में पहुँचे वहाँ तो हमें पता चला कि उन्होंने उनका परमानेंट एड्रेस मेरे बेटे का चेंज करा दिया। मैंने ये सक्षम लेवल पे उठाया कि परमानेंट एड्रेस नहीं चेंज होना चाहिए था, तो हमें बताया गया कि देखिए एनओके अगर चाहें तो एक एप्लीकेशन से और वैलिड डॉक्यूमेंट दे करके अपना एड्रेस चेंज करा सकती हैं। मैंने ये क्वेश्चन उठाया कि आप मेरे बेटे का एड्रेस न बदलें, उनकी एनओके का जो रेजिडेंशियल एड्रेस है या कम्युनिकेशन का एड्रेस है वो बदल दें, लेकिन मेरे बेटे की जो पहचान है, जो मेरे ज़िले से जुड़ी है, जो वहाँ की जनता ने रोडों पे नाम लिख करके फूल अर्पित किए थे, वो आप हमसे मत छीनिए। तो उसका कोई हमको जवाब नहीं मिला, सर। उसके बाद जब हम राष्ट्रपति भवन में आए थे तो रिहर्सल में जा रही थी मेरी पत्नी, तो उस रिहर्सल के दौरान इन्होंने उस पेपर को पकड़ा जो कि एक प्रतीक के रूप में दिया जाता है, तो शायद इनके हाथ में रहा और बहू ने छोड़ दिया था। तो उस बीच में 26 पंजाब रेजिमेंट के सीओ साहब हमारे पास आए अशोका होटल में, और उन्होंने ये कहा कि कहिएगा मैडम को कि वो केवल टच करके छोड़ दें, उसको हाथ में न पकड़ें। मैंने अपनी पत्नी से मैंने उनको कहा कि पूरा डेकोरम मेंटेन किया जाएगा, और अगर आप कहते हैं तो हम दोनों पति पत्नी हम उस राष्ट्रपति भवन में भी नहीं जाने के लिए तैयार हैं। चक्रा को जहाँ भी है सम्मान के साथ मेरे बेटे के साथ आप दें। तो उनको दिया गया। जब वो आपने देखा होगा राष्ट्रपति जी के यहाँ वो बाइट चलते हुए, मेरी पत्नी वहाँ हाथ बढ़ाने में भी संकोच कर रही थी। जब राष्ट्रपति महोदया ने मेरी पत्नी की तरफ देखा तब वो अपना हाथ की, उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद जब हम बाहर निकले वहाँ से तो उन्हें सीओ साहब ने कहा मेरी पत्नी को दे करके कि एक बार आप अपने हाथ में पकड़िए और इसका फ़ोटो खिंचा लीजिए। तो फ़ोटो खिंचाई वो। उसके बाद हम भारत मंडपम में चले गए भोजन करने के लिए, वहाँ रात को 10 बजे तक रहे। वो चक्रा हमारी बहू के हाथ में रहा, लेकिन बीइंग फौजी मैं समझ सकता हूं कि चक्रा से बड़ा मेरे बेटे का व्यक्तित्व है और उसका कद है, लेकिन एक बाप की हैसियत में चाहता था कि ले करके उसको जरा देख तो लेता, क्योंकि जिस गर्व के साथ मैंने उसको जहाज में पहला सलूट मारा था गोरखपुर में, वही फक्र और वही उम्मीद लेकर के मैं गया था कि मैं कम से कम हाथ में लेकर के देखूं, लेकिन वो भी सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मैंने 1 मिनट सर प्लीज लेट मी कंप्लीट। तो मैंने ये कहा था सर, लेट मी कंप्लीट सिर्फ 1 सेकंड, लेट मी कंप्लीट सर, गिव मी 1 सेकंड प्लीज, लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट 1 मिनट प्लीज। तो सर मैंने जब सीओ साहब से कहा कि आप उनसे कह दीजिए कि मेरे बेटे की एक बस्ट लग रही है लखनऊ में, उस बहादुर की छाती पे ये हम कीर्ति चक्रा लगाते हैं और आपको सत्सम्मान वापस कर देंगे। और मैंने भी उनके पिता से कहा, तो जब तक मैं माननीय रक्षा मंत्री से मिल करके होटल पहुंचा तब तक वो होटल छोड़ के जा चुके थे और उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। और जब बात माननीय राहुल जी से हुई है और ये बात पब्लिक डोमेन में आई है तो ये परिवार के बीच सरे बज़्म हुई हैं, जबकि इनको ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये दंश जो देश का है, अगर हमारे ही ऊपर इसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म होता है तो शायद आने वाली पीढ़ियाँ इसके लिए फ़ायदेमंद होंगी। और यही सोच करके मैंने ये बात पब्लिक डोमेन में की। और मेरी बहू से जब भी बात होता है
तो मैं ये उम्मीद करूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें भी रखिएगा, ताकि हम अपनी खता जान सकें कि समय की कौन सी उस घड़ी में हमने ये खता की कि आज हम इस अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और ये असामाजिक मर्यादा और व्यवहारिकता का हम दर्शन कर रहे हैं। इसके लिए हमें खेद बहुत है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।